हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि ऑब्जेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं जिसके अंदर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया। आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं तो उसको देख लेना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके। अभी हम लोग आगे के कुछ वापस से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। एक बार आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो फ्रेंड। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में अच्छा खासा आता है। यदि आप F5 बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। यदि आप F5 बैप के स्टूडेंट हो 15 मार्क्स का। ये जो ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूँ F5 बीकॉम के लिए भी है और F5 बैप के लिए भी है। सेम चैप्टर है, सेम सिलेबस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सबके लिए इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड, अब बहुत ही अच्छे से इसको केयरफुली रीड कर लेना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यदि आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको ये PDF डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो चलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा डैश इज द आइटम इन्वेंट्री एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर से कौन से आइटम को हम लोगों ने एक्सक्लूड किया है, मतलब नहीं रखा है उसको। फिनिश गुड्स को इन्वेंट्री में रखा है, गुड्स फॉर रीसेल को इन्वेंट्री में रखा है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स को नहीं रखे। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा स्पेयर पार्ट्स को हम लोगों ने एक्सक्लूड करके रखा है। नेक्स्ट लिखा है पेमेंट ऑफ लोन इज अ डैश एक्सपेंडिचर। बोलता है हम लोग यदि लोन पेमेंट करेंगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। डिविडेंड इज अ रिवार्ड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बोलता है डिविडेंड जो रहता है वो हम लोग को रिवार्ड में मिलता है, मतलब हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कहीं पे करते तो रिटर्न में मिलता है। तो किस में इन्वेस्टमेंट करने पे मिलता है, यदि हम लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग को डिविडेंड मिलता है। आगे लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश। बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑन डैश, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस, असेट साइड, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के। इन डिपार्टमेंटल अकाउंट डैश इज डेबिटेड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है डिपार्टमेंटल अकाउंट में किसको हम लोग डेबिट करते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग किसको कर सकते हैं, सैलरी को तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, रेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करते हैं। लिखा टाइटल टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज पासेस ऑन पेमेंट ऑफ डैश। बोलता टाइटल टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज पासेस ऑन पेमेंट ऑफ डैश। तो क्या होता है, डाउन पेमेंट रहता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट रहता है। तो टाइटल कब ट्रांसफ़र होता है, टाइटल जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफ़र होता है। लिखा अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक में बी असर्टेन फ्रॉम क्वांटिटी डिटेल रिकॉर्ड ऑन। बोलता है अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक में बी असर्टेन फ्रॉम द क्वांटिटी डिटेल्स रिकॉर्ड ऑन। तो कौन से बेस पे ये होता है, स्टॉक लेजर के बेस पे होता है, न कि बीन कार्ड और सेल्स लेजर के बेस पे। जो अंडर परपेचुअल सिस्टम रहता है उसमें इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होता है, स्टॉक लेजर के हिसाब से। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स टेकन ऑन हायर परचेस इज कैलकुलेटेड ऑन। बोलता है जो डेप्रिसिएशन रहता है असेट्स का हायर परचेस कैलकुलेट कर किया जाता है फुल कैश प्राइस पे, हायर परचेस प्राइस पे, या इंस्टॉलमेंट पेड पे। तो जो डेप्रिसिएशन रहता है वो फुल कैश प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, जितने में का असेट्स रहता है, जितने का असेट्स को हम लोगों ने परचेस किया है। 9 नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फैक्टर शुड बी कंसीडर वाइल दी सेलेक्टिंग अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। बोलता है हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को जो अप्लाई करते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं
तो कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर कंसीडर करते हैं? तो 9th का राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है? ड्यूअल एस्पेक्ट आता है, प्रूडेंस आता है, कंसिस्टेंस आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रूडेंस आ जाएगा, प्रूडेंस लिखा है। नेक्स्ट, स्टॉक रिजर्व डैश क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट अंडर द डिपार्टमेंटल अकाउंट। बोलता है स्टॉक रिजर्व इज डैश क्लोजिंग स्टॉक। बोलता है स्टॉक रिजर्व क्या है? डैश क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट अंडर द डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो 10th का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डिडक्टेड फ्रॉम। ठीक है, ये क्या होता है? डिडक्ट होता है फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक से। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेंट्री आर जनरली वैल्यूड। बोलता है इन्वेंट्री को हम लोग जनरली किसके ऊपर वैल्यूड करते हैं? तो लो कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लो कॉस्ट ऑफ और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो लोअर रहेगा उसको चाहे कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे हम लोग लेते हैं। डैश द इंटरेस्ट ऑफ इज टोटल अमाउंट पेबल बाय द हायर परचेज विच इज मेड अप कैश प्राइस ऑफ द असेट्स प्लस इंटरेस्ट। लिखा डैश इज द टोटल अमाउंट। बोलता है कौन सा टोटल अमाउंट्स है? पेबल बाय हायर परचेसर। बोलता है हायर परचेसर पेमेंट करता है विच इज मेड अप कैश प्राइस ऑफ द असेट्स प्लस इंटरेस्ट। वो इंस्टॉलमेंट होता है जिसमें हम लोग ऐड करके पेमेंट करते हैं। हायर परचेस प्राइस होता है, हायर परचेस प्राइस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? टोटल अमाउंट की बात किया, टोटल अमाउंट पेबल बाय द हायर परचेस विच मेड अप द कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट के साथ। तो क्या होता है? हमारा हायर परचेस प्राइस होता है। नेक्स्ट हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे। यहाँ पे लिखा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नॉट बी रेमेडी फ्रॉम द रॉन्ग इम्पोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। बोलता है डिस्क्लोजर जो अकाउंटिंग पॉलिसी का है कैन नॉट बी रेमेडी फॉर द रॉन्ग इम्पोजर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये क्या है? ट्रू है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नॉट बी रेमेडी फॉर द रॉन्ग इम्पोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये क्या है? ट्रू है आपका। हायर वेंडर हैज द राइट टू टर्मिनेट द हायर परचेस एग्रीमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। बोलता है जो हायर परचेस रहता है इसमें वेंडर के पास राइट रहता है, वो टर्मिनेट कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है। जो असेट्स आपको बेचा है ये सब के एग्रीमेंट जो रहता है तोड़ सकता है हायर परचेस एग्रीमेंट को। नॉन पेमेंट ऑफ दी एनी इंस्टॉलमेंट, यदि कोई भी इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट नहीं करोगे तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ऐसा पॉसिबल है, अलाउड है। लिखा वेजेस पेड टू द कारपेंटर फॉर मेकिंग द फर्नीचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड किया हम लोगों ने, वेजेस पेड टू कारपेंटर, कारपेंटर को वेजेस पेड किया हम लोगों ने फर्नीचर को बनाने में, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फॉल्स है। असेट्स हम लोग क्रिएट कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट इज द रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन एक्चुअल रिसीव्ड, ये भी फॉल्स है। अक्रूअल और रिसीव दोनों बेस पे रहता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। वेटेज एवरेज मेथड स्टॉक वैल्यूएशन इज नॉन रिकॉग्नाइज बाई AS2, AS2 के हिसाब से नहीं है, ये भी फॉल्स है। वेटेज एवरेज क्या है? AS2 के हिसाब से ही होता है। 6 यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स इन द बैलेंस शीट। बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्टर जो रहता है वो डिडक्ट करते हैं, क्रेडिटर में से डिडक्ट करते हैं। ये आपके 12th के एडजस्टमेंट है, आपको पता है कि वो हम लोग डेटर में से डिडक्ट करते हैं। तो ये सीधा सीधा रॉन्ग है, तो ये क्या? फॉल्स है आपका। 7 डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर यूजफुल टू मैनेजर फॉर इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ईच डिपार्टमेंट। बोलता डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर यूजफुल टू मैनेजर फॉर इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए काम आता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आगे लिखा अंडर FIFO मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज कैलकुलेटेड एट द लास्ट परचेज कॉस्ट। बोलता क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है FIFO मेथड में, जो लास्ट में परचेस प्राइस रहता है उसके ऊपर पे आता है।
यस ट्रू है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लीड टू हाई प्रॉफिट एंड लार्जर करंट एसेट्स। बोलता है ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन में ज़्यादा यदि उन्होंने वैल्यूएशन करके रखा है, ऐसे कंडीशन में इन्वेंट्री लीड हाई प्रॉफिट लार्ज करंट एसेट्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, एज पर AS1 if in an year methods charging depreciation is charged on the need not to be disclosed, अपने को जो डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से चार्ज की डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता, तो ये क्या है, फॉल्स है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। हायर परचेस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द वेंडर एंड एजेंट। बोलता है हायर परचेस की एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में, वेंडर और एजेंट के बीच में, नहीं हायर परचेसर के बीच में, ना कि एजेंट के बीच में। एक गलत है, फॉल्स है, हायर परचेसर के बीच में एग्रीमेंट रहता है। आगे लिखा फिक्स एसेट्स आर स्टेटेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इन बैलेंस शीट। बोलता है फिक्स एसेट्स स्टेटेड इन देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, ए बी स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग टोटल 24-25 क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो के अंदर। आगे के 24-25 और करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड।